नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शब्दों की जो हर आध्यात्मिक वीडियो या प्रवचन में आपने सुने होंगे। मैं, अहम, आत्मा, अनात्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, योग और संसार। अक्सर इन शब्दों को सुनकर हमें लगता है कि ये बहुत गहरे हैं, बहुत जटिल हैं, और फिर हम उलझ जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इन सबको बहुत सरल और रोजमर्रा की भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैं यानी अहम की। आप रोज यही बोलते हैं, मैं बच्चा हूँ, मैं छात्र हूँ, मैं जवान हूँ, मैं जॉब करता हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं पति हूँ, मैं बाप हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं प्रतिष्ठित हूँ। ये सब बदलता रहता है, इसीलिए इसे हम नकली मैं या अहम कहते हैं। यह जड़ है, यह बदलता रहता है, यह अस्थायी है। अब बात करते हैं असली मैं की। सोचिए, जब आप बचपन में थे तो वही आप थे, जब आप बड़े हुए तो वही आप थे। अगर आपको अपने सारे जन्मों की यादें आ जाएं, तो भी आप वही होंगे। लेकिन यह तो असंभव है। तो चलिए इसी जन्म की बात करते हैं। हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। सुषुप्ति यानी गहरी नींद, जब आपको कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन सुबह उठकर आप कहते हैं, मैं बहुत आनंद से सोया। उस समय आपको न तो संसार का भान था, न शरीर का, न ही अपने मैं का। फिर भी आप आनंद में थे। अगर आप जागृत अवस्था में भी इसी असली मैं में रहें, तो आपको कोई दुख नहीं होगा। यही असली मैं है। सुबह उठते ही हम नकली मैं यानी अहम को पकड़ लेते हैं और फिर सुख दुख का अनुभव शुरू हो जाता है। रमन महर्षि ने एक बात बहुत सुंदर कही है, जैसे मुर्गी रात को कुटकुट करती है तो सारे बच्चे उसके पंखों के नीचे आ जाते हैं और वह अपने पंखों के नीचे सबको साथ लेकर सो जाती है। ठीक उसी तरह हमारी नकली मैं अपने बच्चों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या को लेकर सो जाती है और सुबह उठ जाती है। असली मैं निर्गुण, निराकार, परमात्मा है। नकली मैं ऐसी है जैसे समुद्र से एक बुलबुला उठ जाए और वह अपने आप को मैं कहने लगे। जब आप असली मैं में स्थित हो जाते हैं, तो आप निर्गुण, निराकार परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। यही मैं परमात्मा है और यही सारे जगत की यूनिवर्सल मैं है। इस मैं को योग से प्राप्त किया जा सकता है। योग क्या है? संसार में 2 ही चीजें होती हैं, संयोग और वियोग। हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति से आपका हर समय वियोग हो रहा है। बचपन चला गया, जवानी चली गई, मृत्यु हो गई, गरीबी चली गई, अमीरी चली गई। सब अवस्थाएं वियोग में जा रही हैं। संयोग रूपी लकड़ी हर समय वियोग रूपी अग्नि में जल रही है। सारा संसार इसी प्रकार वियोग में प्रतिपल जा रहा है। हमें महसूस नहीं होता, लेकिन जा तो रहा है। आप बताइए, आपने अपना बचपन कब छोड़ा? छोड़ा नहीं, छूट गया। इसी तरह जवानी भी छूट जाएगी, बुढ़ापा भी छूट जाएगा। हर समय, हर परिस्थिति में वियोग ही हो रहा है। संयोग तो टिकता ही नहीं, वियोग अपने आप हो रहा है। जो अपने आप होता है वही स्थायी है। तो योग किससे है? हम अपने अंशी परमात्मा से अलग हो गए हैं। रामायण की चौपाई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। इस चौपाई में जो ईश्वर अंश है वह है चेतन मैं। इसीलिए इसे अविनाशी कहा गया है, जिसका कभी नाश नहीं होता। यह चेतन शरीर को चेतना प्रदान करता है। इस मैं के छूटने से ही शरीर मर जाता है। इसी को आत्मा कहा जाता है। अमल यानी जिसमें कोई अशुद्धि नहीं है। और यह है सहज सुख राशि यानी आनंदमय है।
इसमें कोई दुख नहीं है। जब आप नकली मैं यानी अहम को पकड़ते हैं तभी दुख का अनुभव होता है। अब बात करते हैं अनात्मा की। जो संसार आपको दिखाई दे रहा है यह सब एक ही ब्रह्मा तत्व से बना हुआ है। जैसे समुद्र में मछलियां हैं, मगरमच्छ हैं, अनेक प्रकार के जीव हैं, समुद्र के पानी में नमक है, अनेक प्रकार की वनस्पतियां हैं, रत्न हैं, खनिज पदार्थ हैं, बर्फ के ढेले हैं, कहीं पानी किसी रंग का दिखता है तो कहीं किसी रंग का, कभी ज्वार भाटा आता है, कभी बुलबुले बन जाते हैं, कभी फेन आ जाती है, लेकिन सारा समुद्र है तो समुद्र ही है। इसी तरह जब हम संसार में सब चीजों को अलग अलग अनुभव करते हैं तो यह अनात्मा या संसार है। जब एक अनुभव करते हैं तो यह ब्रह्मा है। जब हम इस संसार को और सारे अनंत ब्रह्मांडों को एक समझकर अपने आप को उसमें विलीन कर देते हैं तो यही ब्रह्मा ज्ञान है। यही अध्यात्म का अंतिम सार है। आप कितने भी जप तप व्रत तीर्थ दान शास्त्र ज्ञान प्रवचन कर लें, जब तक इस स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे आपको आत्मज्ञान या ब्रह्मा ज्ञान नहीं होगा। यही अंतिम स्थिति है, सब कुछ में एकत्व का अनुभव कर लेना। यही ब्रह्मा ज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है, यही मुक्ति है, यही परमात्म प्राप्ति है, यही अपने स्वरूप में स्थित होना है। एक बार जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपनी कुटिया के अंदर बैठे बैठे अपने शिष्य से कहा था, कौन है? शिष्य बोला, मैं हूं। तो शंकराचार्य जी ने अंदर से कहा, अपनी इस मैं को या तो इतना बड़ा कर लो कि सारा जगत इसमें समा जाए, या इतना छोटा कर लो कि बचे ही ना। ब्रह्मा ज्ञान का अर्थ है कि मैं ही अनंत ब्रह्मांड में समाया हुआ हूँ, और भक्ति का अर्थ है कि मैं एक तिनके से भी तुच्छ हूँ। रामायण की एक चौपाई है, सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं कि एक असली राम भक्त तो पूरे जगत को सिया राममय देखता है। उसकी नजर में हर जगह राम ही राम है, और इसीलिए वह हर जगह हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। इसी तरह श्रीमद्भागवत गीता में एक श्लोक है, बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत से जन्मों के बाद जब एक ज्ञानी व्यक्ति अंत में यह समझ लेता है कि पूरा विश्व मेरे रूप में है, तो वह महात्मा बहुत ही दुर्लभ होता है। अगर ध्यान से देखें तो ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों एक ही बात कहते हैं। ज्ञान योग में तो यही बात है कि सारे जगत को अपने भीतर देखो, और भक्ति योग में भी यही बात है, अगर आप राम भक्त हैं तो पूरा जगत सीताराममय दिखाई देना चाहिए। अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो सारा जगत कृष्णमय दिखाई देना चाहिए। अगर आप राधा कृष्ण के भक्त हैं तो जगत राधा कृष्णमय दिखाई देना चाहिए। और अगर आप शिव के उपासक हैं तो पूरा विश्व शिवमय दिखाई देना चाहिए। लेकिन यह देखना सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं होना चाहिए, यह भावना हमारे भीतर गहराई से बैठ जानी चाहिए। एक पल के लिए भी इस जगत में रागद्वेष न रहे, यही असली भक्ति है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर एकांत में चले जाएं तो भक्ति बढ़िया होगी, लेकिन कबीर दास जी ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। यानी भक्ति एकांत में नहीं बल्कि जीवन के बीच में होती है। राजा जनक और अम्बरीश जी इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। उन्होंने न सिर्फ राज्य संभाला बल्कि ज्ञान और भक्ति भी प्राप्त की। उन्होंने दिखाया कि भक्ति और ज्ञान जीवन के बीच में ही फूलते हैं, न कि दूर बैठकर।
यह अवस्था प्राप्त करने में शायद कुछ साल लगें, या पूरी जिंदगी, या तो अनंत जन्म लग जाए। यह आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, जो कि शास्त्रों में लिखी हुई है। रानी चुड़ाला और राजा शिखिध्वज दोनों ही अपने गृहस्थ जीवन में खुश थे और राज्य की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। दोनों अपने राज्य के एक संत के पास प्रवचन सुनने जाया करते थे। वह संत ब्रह्मा ज्ञानी थे। रानी चुड़ाला उनके प्रवचनों को मनन करती रही, जबकि राजा अपने राज्य को चलाने के बहाने ध्यान नहीं देते थे। एक दिन रानी चुड़ाला को ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनके मुखड़े पर तेज बढ़ने लगा और उनका रूप भी और आकर्षक हो गया। राजा उनके प्रति और आकर्षित हो गए। एक दिन राजा ने पूछा, रानी, आपका सौंदर्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। रानी ने कहा, यह सौंदर्य मेरा नहीं है, ब्रह्मा ज्ञान होने से हुआ है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर जवाब दिया, बड़े बड़े साधु संत अनंत जन्मों में भी ब्रह्मा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, तुम एक साधारण स्त्री बनकर गृहस्थ जीवन में ब्रह्मा ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकती हो? राजा ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन रानी ने कुछ नहीं कहा। बस राजा को ब्रह्मा ज्ञान की ओर प्रेरित करती रही। एक दिन राजा ने सोच लिया कि शायद जंगल में तपस्या करने से ही ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति होगी। उन्होंने रानी से अपनी इच्छा बताई और रानी ने समझाया कि ब्रह्मा ज्ञान घर में बैठकर भी मिल सकता है, लेकिन राजा ने एक न सुनी। एक दिन उन्होंने राज्य छोड़कर जंगल में जाकर तप करना शुरू कर दिया। रानी चुड़ाला को ब्रह्मा ज्ञान था, लेकिन सिद्धियां नहीं थीं। उन्होंने सिद्धियां पाने की इच्छा से तपस्या की और देखा कि राजा जंगल में तपस्या कर रहे हैं। रानी खुश हुई कि राजा सुरक्षित हैं और ब्रह्मा ज्ञान के लिए तप कर रहे हैं। रानी ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की और कहा, राजा कुछ समय के लिए राज्य से बाहर गए हैं, इस बीच मैं राज्य संभाल लूंगी और तुम अपने अपने कार्य करते रहो। इस तरह 18 साल बीत गए। फिर रानी ने सोचा कि राजा के पास जाना चाहिए। उन्होंने अपनी सिद्धियों की मदद से एक ऋषि के रूप में परिवर्तन किया और उड़ती हुई राजा के पास पहुंच गईं। राजा ने आकाश मार्ग से आते हुए एक सिद्ध देखा, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें अपने पास बैठाया। रानी ने राजा को ब्रह्मा ज्ञान का उपदेश दिया। राजा ने बहुत विनम्रता से उस उपदेश को धारण किया और धीरे धीरे ब्रह्मा ज्ञानी हो गए। तब रानी ने अपने असली स्वरूप में आकर बताया, मैं आपकी पत्नी रानी चुड़ाला हूँ। आपको यह उपदेश घर में बैठकर मिल सकता था, लेकिन आपकी जिद की वजह से आपको 18 साल बाद मिला। इस तरह दोनों जंगल से अपने राज्य में वापस आ गए और फिर से राज्य संभालने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ब्रह्मा ज्ञान घर गृहस्थी में रहते हुए भी मिल सकता है। बस जरूरत है लगन और विश्वास की। जब भी हम इस रास्ते पर लगन लगाते हैं, तो गुरु की प्राप्ति भी अपने आप हो जाती है। गुरु हमें अपने आप ढूंढते हुए आ जाता है। बस हमें इस बात पर विश्वास रखना है कि ब्रह्मा ज्ञान बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। इस वीडियो को देखकर आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि जीवन में बाहर की तलाश छोड़कर अपने अंदर झांकिए और उस शांत आत्मा को पहचानने की कोशिश करिए। यही असली योग है, यही असली मुक्ति है।